ज्योमेट्री का सबक नंबर 6 देखते हैं, इल्मे मुसल्लस। इल्मे मुसल्लस में हम देखेंगे सबसे पहले इसके फॉर्मूले को। तो यहाँ पर इल्मे मुसल्लस में हमको पढ़ना है जैसे साइन, कॉस और टेन, और भी बहुत सारे जो है वो इसमें मालूमात हमको दी गई है। हम जो है वो कायमतु ज़ाविया मुसल्लस और हादा ज़ाविया, इनकी निस्बतों के बारे में जो है वो हम 9th में पढ़ चुके हैं। फ़िलहाल हम इसमें सबसे पहला देखते हैं इल्मे मुसल्लस में कि किस तरह से हम कायमतु ज़ाविया मुसल्लस की मदद से जो है वो साइन, कॉस और टेन का जो है वो ज़ाब्ता लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये 3 चीज़ याद रखेंगे। यहाँ पर एस, सी और टी। एस यानी साइन, सी यानी कॉस और टी यानी टेन। अब यहाँ पर हमारे पास एक मुसल्लस दिया गया है ए बी सी। मुसल्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं 90 डिग्री का ज़ाविया बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये मुसल्लस ए बी सी क्या है, कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है। कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में जो 90 डिग्री के सामने का ज़िला होता है उसको हम क्या कहते हैं, वित्र कहते हैं। यहाँ पर हमको थीटा दिया हुआ है, थीटा की कीमत मालूम करना है, यानी कि जो यहाँ पर ज़ाविये की पैमाइश है वो थीटा है। अब यहाँ पर हमको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा मालूम करना है। तो यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन, कॉस और टेन। साइन का जो मतलब है फॉर्मूला क्या है, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। मुकाबिल का ज़िला यानी थीटा जो दिया हुआ है उसके मुकाबिल, मुकाबिल यानी सामने का ज़िला, और कॉस यानी के मुतस्सिला ज़िला यानी उसके पड़ोसी का ज़िला, मुतस्सिला ज़िला बटे वित्र। अब टेन थीटा क्या है, टेन थीटा जो है वो साइन बटे कॉस थीटा की निस्बत, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये वित्र और ये वित्र कट जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, टेन थीटा मुकाबिल का ज़िला बटे मुतस्सिला ज़िला। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर साइन, कॉस और टेन का अपोजिट क्या है, साइन का अपोजिट है कॉसेक, कॉसेक, कॉस का अपोजिट है सेक और टेन का अपोजिट है कॉट। ये आपको ध्यान रखना है। एस सी टी, इसका उल्टा सी एस सी। ठीक है। तो कॉसेक, सेक और कॉट, साइन, कॉस, टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो ये इसका उल्टा है, यानी कि क्या हो जाएगा उल्टा, मतलब वित्र बटे मुकाबिल का ज़िला, वित्र बटे मुतस्सिला ज़िला, मुतस्सिला ज़िला बटे मुकाबिल का ज़िला। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी और उसकी बिना पर जो है वो आप बाकी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये आप ध्यान रखेंगे, इसकी बिना पर आप ये लिख सकते हैं। और ये याद रखेंगे मीम मीम, यहाँ पर 2 मीम मीम बटे वाव। तो मुकाबिल, मुतस्सिला, वित्र, मुकाबिल और मुतस्सिला, ये भी आप जो है वो मालूम है इन दोनों की निस्बत, यानी इनको तकसीम करने पर। तो टेन थीटा का हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि मुकाबिल बटे मुतस्सिला, वित्र और वित्र कट जाता है। तो इस बिना पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका ज़ाब्ता लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, थीटा दिया हुआ है, मुकाबिल का ज़िला, मुतस्सिला ज़िला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा यानी थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। कीमत रखना है थीटा के मुकाबिल का ज़िला, इसका नाम क्या है, ए बी, और वित्र क्या है, ए सी। इसी तरह से कॉस थीटा,
इसका मुत्तसिला पड़ोसी यानी इसके बगल वाला, तो कॉस यानी के थीटा का मुत्तसिला ज़िला और बटे वित्र। मुत्तसिला ज़िला क्या है, BC है इसका नाम, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसका नाम BC, और वित्र क्या है हमारा यहाँ पर AC। टेन थीटा क्या है, टेन थीटा जो है वो मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला, यानी कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, मुकाबिल यानी AB, इसकी कीमत हम रखेंगे, और मुत्तसिला यानी कि BC। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर ये आप नहीं कर पाएंगे तो आगे की जो मश्क है बेटा वो हल करना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है SCT साइन कॉस थीटा, और इसका अपोजिट होता है कॉसेक सेक और कॉट, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। अब साइन यानी मुकाबिल बटे वित्र, कॉस यानी मुत्तसिला बटे वित्र, टेन यानी के इन दोनों की तकसीम, वित्र वित्र कट गया, मुकाबिल बटे मुत्तसिला। तो इस तरह से हमको ये मिल गया। और ये कॉसेक यानी इसका उल्टा, तो उल्टे में क्या आ जाएगा यहाँ पर, वित्र बटे मुकाबिल का ज़िला, और सेक यानी के वित्र बटे मुत्तसिला ज़िला, और कॉट यानी पहले मुत्तसिला और फिर मुकाबिल, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया, इन दोनों की तकसीम, कॉट यानी, तो यहाँ पर हम कॉट का उल्टा ले लेंगे कॉस, तो इस तरह से हम इसका उल्टा कर देंगे, मुत्तसिला बटे मुकाबिल, वित्र वित्र कट गया, तो यहाँ पर इसको जाने देंगे, इसी का अपोजिट याद रखेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आप, ये पहला पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। अगर ये आपको याद नहीं होगा तो मश्क नंबर 6.1 हल करना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हमको याद रखना है ज़ाब्ते। ज़ाब्तों के अंदर भी हमारे पास आ गया तो फॉर्मूले में हम याद रखेंगे, जब भी हम एग्ज़ाम में जाएंगे, हमारा जो रफ पेज होता है वहाँ पर आप जो है फॉर्मूला लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा, और दूसरा जो है वो टेन थीटा। अब साइन थीटा का उल्टा मैंने आपको बताया था कि कॉसेक है, तो उल्टा यानी कि 1 बटे कॉसेक थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा मालूम करना होगा तो साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसी से दो फॉर्मूले बन जाएंगे। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे साइन थीटा, ये हो गया। या इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है, इन दोनों का हासिल ज़र्ब बराबर 1, यहाँ पे ज़र्ब तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब में, तो कॉसेक थीटा ज़र्ब साइन थीटा बराबर 1। तो इस तरह से इससे जो है वो 3 फार्मूले हमारे बन गए। कॉसेक का उल्टा क्या है, सेक थीटा, इसने ये हमने लिख लिए। फिर से वही हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर हमको लिखना है सेक थीटा की कीमत, तो सेक थीटा यानी कि यहाँ पे इसकी जगह पे कॉसेक आ जाएगा, तो 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का हासिल ज़र्ब यानी कि सेक थीटा ज़र्ब कॉस थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला, इससे भी हमने 3 फार्मूले बना लिए। अब टेन थीटा का उल्टा क्या है, कॉट थीटा है। अब यहाँ पे भी अगर हमको मालूम करना है कॉट थीटा क्या है, तो कॉट थीटा यानी 1 बटे टेन थीटा भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी जगह अगर यहाँ पे आ गया ये तकसीम में और ये वहाँ चला गया ज़र्ब में, तो इस तरह से हम कीमत रख सकते हैं इसकी। फिर यहाँ पर भी दोनों का हासिल ज़र्ब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी से हमने सारे फार्मूले बना लिए। आपको सिर्फ ये याद रखना है SCT, और SCT का उल्टा कॉसेक सेक और कॉट, उल्टा यानी बटे में आ गया। अब यहाँ पर एक और फार्मूला है हमारे पास, टेन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इसका उल्टा। अब टेन थीटा का उल्टा क्या है, कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा यानी कि क्या हो गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका उल्टा कर दिया हमने। ये हमारे पास एक और फार्मूला मिल गया यहाँ पर। तो इस तरह से आपको 1, 2, 3
और 4, ये चीज़ें याद रखना है। इसी 4 चीज़ों से देखो आप इतने फार्मूले बना सकते हैं। तो आप जो है वो ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, रटिए मत फार्मूले को, कुछ चीज़ें जहन में रखिए, याद रखिए, और उससे आप जो है वो इतने फार्मूले बना सकते हैं और उसको आगे की मश्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा ये जुदुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इसमें यहाँ पर 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पैमाइश के जावियों की मुसलसियाती निस्बतों की जुदुल दी गई है। तो अब इसको आपको याद कैसे करना है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है याद करना। सिर्फ आपको जो है वो साइन थीटा की कीमत याद रखनी पड़ेगी। साइन थीटा में 0, हाफ, आधा, 1/जज़र 2, जज़र 3/2 और 1, ये कीमत आपको ध्यान रखना है खाली। इसमें ये भी आसान है, साइन थीटा में पहले 0, फिर आधा, हाफ, फिर इसको जज़र में डाल दिए, फिर जज़र 3/2 कर दिए और ये 1 हो गया। अब ये साइन थीटा आपने याद कर लिए। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा जो है वो इसको पलट दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो है हमारा ये पहले आ जाएगा, 1 आ गया, फिर जज़र 3/2 आ गया, यहाँ पे तीसरे मकाम पे जो है वही रहेगा और ये 1/2 आ गया। यानी यहाँ पर इसको क्या करना है, हमको पलट देना है। जो कीमत यहाँ दी गई वो इधर आ जाएगी, जो पहले दी गई वो लास्ट में चली जाएगी। या तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जो पहले कीमत दी गई है उसको लास्ट में भेज दो, 0, 1/2, उसके बाद 1/जज़र 2, फिर जज़र 3/2 और ये 1। तो इस तरह से यहाँ पर कीमतें साइन को जो है वो सिर्फ याद रखना है और इसके बाद में कॉस यानी कि इसकी कीमतों को उलट के लिखना है। यानी कि पहला जो है वो आखिर में चला जाएगा और आखिर जो है वो पहला आ जाएगा। यानी सिर्फ हमको जुदुल इसका बदल देना है, यानी कि पहला आखिर में जो है वो पहले लिख लिए, इसके बाद वाला इधर, फिर ये बीच वाला सेम ही आएगा क्योंकि तीसरा कॉलम दोनों का सेम है, 1/2 और फिर ये लास्ट वाला 0। आया समझ में? तो इस तरह से आप ये भी क्या करेंगे, एग्जाम में रफ पेज पे फ़ौरन इसको लिख लेंगे, ये कीमत लिख लेंगे ताकि आप उससे बाकी कीमतें बना सकें। अब टेन थीटा क्या है, टेन थीटा जो है वो फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये इन दोनों की तकसीम 0/1 यानी कि 0 आ जाएगा, 1/2 और जज़र, तो ये 2 और 2 कट गया, 1/जज़र 3 आ गया, यहाँ पे जज़र 2 और जज़र 2 कट गया, 1 आ गया, यहाँ पर 2 और 2 कट गया, जज़र 3 आ गया, यहाँ पे 1/0 यानी कि 0 को तकसीम नहीं किया, 1/0 यानी 0 से तकसीम नहीं हो सकता, इसलिए तय नहीं कर सकते। यहाँ पे ये हो गया टेन थीटा हमारा। अब इसके बाद में कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या है, यहाँ पर कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा है। साइन थीटा का उल्टा कर दी यानी इसका ये हो गया साइन थीटा का उल्टा, तो 0 यहाँ पर इसको कीमत जो है वो तय नहीं कर सकते। 1/2 का उल्टा 2 आ गया, 1/जज़र 2 का उल्टा जज़र 2, यानी कि जज़र 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, तो नीचे अगर आता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। और यहाँ पर जज़र 3/2 था तो 2/जज़र 3 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 1 है तो 1/1 ही रहेगा। अब सेक यानी कि क्या हो गया, सेक मतलब कॉसेक, 1/कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा, ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा करना है हमको। तो यहाँ पर कॉस थीटा का उल्टा करे 1 का 1 ही आएगा, यहाँ पे 2/जज़र 3 आ जाएगा, यहाँ पे इसका उल्टा किए तो जज़र 2, 1/2 का उल्टा यानी 2, 0 फिर से आ गया तो तय नहीं कर सकते। अब हमारा यहाँ पे क्या था, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है, इसका उल्टा, टेन का उल्टा, ठीक है, तो 0 आ गया, यहाँ पे तय नहीं कर सकते। 1/जज़र 3 का उल्टा यानी 3 ऊपर चला गया, जज़र 3, 1 का उल्टा 1 ही आएगा, जज़र 3 का उल्टा यानी बटे में कुछ नहीं यानी 1 है, तो इसको अगर हमने इसका ज़रबी माकूस कर दिया यानी 1 बटे लगा दिया तो 1/जज़र 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर तय नहीं कर सकते कि कीमत 0 है। तो इस तरह से ये टेबल जो है वो आप आसानी से याद कर सकते हैं और जहन में लग सकते हैं। सिर्फ आपको ये जो है वो एक याद करना है, बाकी का सारी चीज़ें जो है आप उसकी बिना पर लिख सकते हैं। मश्क नंबर 6.1 देखते हैं। मश्क नंबर 6.1 में हमारा सवाल है, अगर साइन थीटा बराबर 7/25 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा की कीमत मालूम कीजिए। ये सवाल इम्तिहान में आता ही है बच्चों, बहुत ही आसान है। ये सबक ही बहुत आसान है, इसमें मार्क्स जो है वो कटने के इम्कानात कम रहते हैं, स्टेप्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं।
तो ये सबक जो है वो आप अच्छे से इसको देख लेंगे, इसमें ट्रिक्स जो दी गई है उसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम सवाल नंबर 1 हल करते हैं। तो यहाँ पर हम मुसल्लस बनाकर इस तरीके से हल करेंगे, ए, बी और सी। तो यहाँ पर ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि साइन थीटा की जो कीमत दी गई है, तो साइन थीटा बराबर क्या है 7/25। साइन थीटा क्या है, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। तो थीटा के मुकाबिल का ज़िला क्या है, ये है सामने वाला, यानी ये 7 हो गया, और 25 यानी वित्र है, तो ये दिया हुआ है। अब एक कीमत हमको नहीं मालूम है, तो ये कीमत मालूम करने के लिए चूँकि ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है, हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मुसल्लस ए बी सी में ज़ाविया ए बी सी बराबर 90 डिग्री, इसलिए कायमतु ज़ाविया इसलिए फिसागोरस के मसले की रूह से, इसलिए फिसागोरस के मसले की रूह से यहाँ पे हमने लिख लिए। अब फिसागोरस का मसला क्या है, वित्र का मुरब्बा यानी कि एसी का मुरब्बा बराबर दोनों भी ज़िलों के मुरब्बों का मजमुआ यानी BC स्क्वायर जमा AB स्क्वायर। अब AC क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 25 दिया गया है, BC हमको नहीं मालूम है, और AC दी गई है, इसकी कीमत 7। 25 का मुरब्बा यानी 625 हो गए, BC स्क्वायर 7 का मुरब्बा 49। अब यहाँ पर 49 बराबर के उस तरफ गया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर नफ़ी में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह से BC स्क्वायर बराबर हमको क्या मिला, यहाँ पर 625 नफ़ी 49। तो इसलिए BC स्क्वायर बराबर 625 में से 49 नफ़ी करेंगे, तो यहाँ पर हमको जवाब मिलेगा 576। अब मुरब्बा हटेगा, बराबर के उस तरफ जाके जज़र बन जाएगा, तो इसलिए BC बराबर 576। 576 किसका जज़र मुरब्बा है, ये हमको याद होना चाहिए, 24 का। तो इस तरह से हमको BC की कीमत क्या मिल गई, 24 मिल गई। अब यहाँ पे हमने लिख लिए 24। अब हमको लास्ट में क्या आगे क्या पूछा है, कॉस थीटा और टेन थीटा की कीमत। अब हम इससे कैसे मालूम करेंगे, हमको मुसल्लस में तीनों भी कीमतें मालूम पड़ गई है, तो हम यहाँ पर इसकी कीमत रख के आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का ज़ाब्ता क्या है, मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र। ये आपको ज़ाब्ता लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो इसमें से कीमत लिख सकते हैं, यानी कि इसका नाम। तो मुत्तसिला थीटा का मुत्तसिला ज़िला यानी इसका पड़ोसी है BC, और उसका वित्र क्या है AC। BC की कीमत कितनी है 24, और AC की कीमत कितनी है 25। तो इस तरह से हमको मिल गया ये कॉस थीटा। अब टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, टेन थीटा जो है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो यानी कि मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला। ठीक है, मुकाबिल यानी इसके सामने वाला AB, और मुत्तसिला यानी इसका पड़ोसी BC। AB बटे BC, तो AB की कीमत कितनी है 7, और BC की कीमत कितनी है 24। तो इस तरह से ये हल हमारा मुकम्मल हो गया है, बहुत ही आसान। इसी तरीके से सेम जो है वो हम ये भी हल करेंगे। यहाँ पर हमको टेन थीटा, इसका नाम हम लिख लेते हैं PQR। यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री हुआ, और यहाँ पर ये हमने इसको ले लिया, इसकी कीमत थीटा। अब हमारे सवाल में जो है वो टेन थीटा दिया गया है, टेन थीटा 3/4। टेन थीटा की कीमत क्या होती है, मुकाबिल और बटे मुत्तसिला, है ना। तो यहाँ पर थीटा का मुकाबिल यानी ये है, तो ये 3 हो गया, और मुत्तसिला यानी इसका पड़ोसी 4। अब यहाँ पे हमको एक ज़िला बाकी है, वो वित्र है, तो हम यहाँ पर सेम वैसे लिखेंगे कि मुसल्लस PQR में
जाविया PQR क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर फिसागोरस के मसले की रूह से। फिसागोरस का मसला क्या है, वित्र का मुरब्बा बराबर दोनों ज़िलों के मुरब्बों का मजमुआ, तो PQ² जमा QR स्क्वायर। PR स्क्वायर हमको नहीं मालूम है, PQ कितना है 3 की कुवत 2 और QR 4 की कुवत 2, तो यहाँ पर PR स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, 4 चौक 16, इसलिए PR स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितने होते हैं 25। मुरब्बा हटेगा, वहाँ जाके जज़र बन जाएगा, तो 25 किसका जज़ुल मुरब्बा है 5 का। तो इस तरह से हमको PR की कीमत कितनी मिल गई 5 मिल गई। अब हमको इसकी कीमत मालूम हो गई है। सवाल में हमको क्या कीमत पूछा हुआ है, सेक थीटा। सेक थीटा जो है वो किसका उल्टा है, सेक थीटा जो है वो कॉस का उल्टा है ना, तो यहाँ पर कॉस है और सेक है, तो पहले हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कॉस मालूम कर लेंगे। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या है, मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र। मुत्तसिला ज़िला यानी इसका ये थीटा का पड़ोसी क्या है QR और वित्र क्या है PR। तो यहाँ पे हमको कीमत क्या मिल गई, QR की कीमत कितनी है 4 और PR की कीमत है 5, तो यहाँ पर हमको इसकी कीमत मिली 4/5। इसी तरह से हमको क्या पूछा हुआ है सवाल में, सेक थीटा पूछा हुआ है, तो सेक थीटा तो हमारा सेक थीटा क्या है, इसका उल्टा यानी कि वित्र बटे मुत्तसिला ज़िला। तो वित्र ऊपर चला गया यानी PR और ये इसका ये उल्टा आ गया QR बराबर 5/4। तो यही हमको पूछा था इस सवाल में। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 भी सेम वैसे ही हल करना है हमको। तो सवाल नंबर 3 में हमने लिख ली यहाँ पर मुसल्लस ABC, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये हमने यहाँ पर ले लिए थीटा। अब सवाल में क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉट थीटा किसका उल्टा है tan का, तो tan थीटा क्या था मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला, और कॉट थीटा क्या है मुत्तसिला ज़िला बटे मुकाबिल का ज़िला। ठीक है, अब इसकी कीमत दी गई है 40/9, तो थीटा का मुत्तसिला ज़िला यानी इसका पड़ोसी ये 40 हो गया और मुकाबिल का ज़िला यानी कि 9। तो ये अब यहाँ पर भी हमको क्या मालूम करना है, वित्र मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मुसल्लस ABC में ज़ाविया ABC बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे के मसले की रूह से। क्या है, वित्र का मुरब्बा यानी कि AC का मुरब्बा बराबर BC का मुरब्बा जमा AB का मुरब्बा। AC नहीं मालूम है हमको, BC की कीमत कितनी है 40 की कुवत 2 जमा AB है 9 की कुवत 2, तो AC स्क्वायर 40 का मुरब्बा यानी 4 का मुरब्बा 16 और 0 2 हो गए 9 का मुरब्बा 81। AC स्क्वायर बराबर दोनों को जमा किए 1681, स्क्वायर वहाँ गया तो बन जाएगा यहाँ पर जज़र। अब 1681 का किसका जज़ुल मुरब्बा है, ये 41 का। तो इस तरह से हमको AC की कीमत मिल गई 41। अब यहाँ पे हमने लिख लिए 41। अब सवाल में हमको क्या पूछा हुआ है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या है, किसका उल्टा है, साइन थीटा का। तो सबसे पहले साइन थीटा ही मालूम कर लेते हैं ना, इसमें साइन थीटा भी पूछा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। अब यहाँ पे थीटा के मुकाबिल क्या है 9 यानी कि AB और उसका वित्र क्या है AC। कीमत क्या है 9/41। कॉसेक क्या है, कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा, यानी इसको उल्टा कर दो, वित्र बटे मुकाबिल का ज़िला। तो क्या आ जाएगा ये उल्टा, वित्र पहले AC और फिर AB, यानी क्या आ जाएगा 41/9।
ये सवाल में हमको इतना ही पूछा गया था। सवाल नंबर 4 देखते हैं। अब देखो थोड़ा सा इसको मुश्किल कर दिया, लेकिन है बहुत आसान यहाँ पर। अब सिर्फ इतने को हम देखते हैं। हाँ, फाई सेक थीटा नफ़ी 12 कॉसेक थीटा बराबर के उस तरफ 0। अब नफ़ी बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा बराबर 12 कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे हमको कीमत मालूम करना है। सेक थीटा जो है वो किसका उल्टा है यहाँ पर, 1/cos थीटा का। और कॉसेक थीटा किसका उल्टा है, 1/sin थीटा का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमको कीमत चाहिए तो 5 को हम वहाँ ले जाएंगे, ज़र्ब में है तो तकसीम में हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ 12 था, ये बटे 5 हो गया। अब साइन थीटा को, ये ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो तकसीम में हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा का। तो मिल गया हमको टेन थीटा बराबर 12/5। अब ये कीमत हमको मिल गई। हम क्या करेंगे, मुसल्लस बनाकर जैसे हम कीमत मालूम करते हैं वैसे इसको मालूम कर लेंगे। मुसल्लस हमने ले लिए ABC। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। ये हमारा 90 हो गया, यहाँ पे हमने थीटा लिख लिए। तो मुकाबिल यानी कि AB हो गया 12 और मुत्तसिला यानी इसका पड़ोसी 5। यहाँ पे हमको ये ज़िला मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लस ABC में ज़ाविया ABC 90 डिग्री है, इसलिए फिसागोरस के मसले की रूह से। अब यहाँ पर फिसागोरस के मसले की रूह से वित्र मालूम करना है। वित्र का मुरब्बा बराबर एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा। वित्र हमको नहीं मालूम है। AB की कीमत दी गई है 12 की कुवत 2 और BC जो है वो 5 की कुवत 2। तो इस तरह से AC स्क्वायर 12 यानी 144, 5 का मुरब्बा 25। तो इस तरह से AC स्क्वायर बराबर हमको मिला 169 किसका जज़र मुरब्बा है, 13 का। मुरब्बा वहाँ जाकर जज़र में बन जाएगा 169 बराबर ये 13। तो इस तरह से हमको यहाँ पर AC की कीमत मिल गई 13। यहाँ पर हमने लिख लिया इसको 13। अब आगे हमको क्या पूछा हुआ है, साइन कॉस और सेक। साइन थीटा मालूम करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अब मैं बार बार उर्दू में नहीं लिखूंगी, अब आपको ध्यान में आप समझ में आ जाना चाहिए ना। साइन थीटा यानी मुकाबिल का ज़िला, थीटा का मुकाबिल क्या है AB और बटे वित्र, वित्र क्या है AC। तो इस तरह से AB मिला 12/13। दूसरा क्या पूछा हुआ है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र। थीटा का मुत्तसिला यानी कि BC और बटे वित्र। BC की कीमत कितनी दी गई है 5 और वित्र कितना है यहाँ पर 13। अब उसके बाद में पूछा हुआ है सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का उल्टा यानी कि वित्र ऊपर लिख दिया और मुत्तसिला ज़िला बटे में 13/5। तो ये हो गया हमारा इसका हल। तो इस तरह से इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप दूसरे तरीक़ों को भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो है वो ये सबसे आसान तरीका है जिसमें कन्फ्यूज़न जो है वो बहुत कम होती है। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 1 और इसकी कीमत पूछा हुआ है। तो सबसे पहले कीमत जब दी गई है तो ये मुसल्लस वाला ही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, ये सबसे आसान तरीका है। नाम लिख लिया हमने ABC। टेन थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, मुकाबिल बटे मुत्तसिला। अब मुत्तसिला के रूप में कुछ नहीं यानी 1/1 ही होगा। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री और ये हमारा हो गया थीटा। तो इसका मुकाबिल क्या है 1 और मुत्तसिला यानी ये 1, तो ये 1 ही आएगा। इसका हम वित्र की कीमत इससे मालूम कर लेंगे। तो लिखेंगे मुसल्लस ABC में ज़ाविया ABC बराबर 90 डिग्री है, इसलिए फिसागोरस के मसले की रूह से।
पिथागोरस का मसला है वित्र का मुरब्बा यानी AC का मुरब्बा AB का मुरब्बा जमा BC का मुरब्बा। AB यानी कि 1 का मुरब्बा 1 का मुरब्बा, तो 1 का मुरब्बा क्या हुआ, 1 ही हुआ, 1 का मुरब्बा 1 मुरब्बा AC स्क्वायर बराबर 1 जमा 1 2 हो गए, मुरब्बा हटेगा वहाँ जाके क्या बन जाएगा, जज़र बन जाएगा, जज़र 2 किसी का जज़र मुरब्बा नहीं है तो ये इसकी कीमत हो गई, यहाँ पे हमने लिख लिया इसको जज़र 2। अब इसके बाद में हमको क्या पूछा है यहाँ पे, साइन कॉस सेक और कॉसेक। पहले इसकी कीमत मालूम कर लेंगे। तो साइन थीटा की कीमत क्या होगी, साइन का फॉर्मूला क्या है, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र यानी कि AB बटे AC यानी क्या आ जाएगा 1 बटे जज़र 2। इसी तरह से कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा का फॉर्मूला है मुतसिला यानी कि BC बटे वित्र, ये भी कितना हो गया 1 बटे जज़र 2। फिर इसमें क्या पूछा हुआ है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, साइन कॉस का उल्टा है, तो AC वित्र बटे मुतसिला ज़िला यानी कि BC, ये आ गया जज़र 2 बटे 1 यानी सिर्फ जज़र 2। इसके बाद में कॉसेक क्या किसका उल्टा है, कॉसेक थीटा जो है वो साइन का उल्टा है यानी कि वित्र बटे मुकाबिल का ज़िला, इसकी भी कीमत क्या आ जाएगी, जज़र 2। अब सबकी कीमत हमने यहाँ पर लिख ली है, अब हम इसकी कीमत मालूम करेंगे। साइन थीटा जमा कॉस थीटा बटे सेक थीटा और जमा कॉसेक थीटा। साइन थीटा कितना दिया हुआ है, साइन थीटा है जो है वो 1 बटे जज़र 2 जमा कॉस कितना है 1 बटे जज़र 2, फिर बटे सेक कितना दिया हुआ है जज़र 2 जमा जज़र 2। नसब नुमा मसावी है, एक बार लिखेंगे और 1 जमा 1 जज़र 2 यानी कि 2 जज़र 2। यहाँ पे हमको क्या मिला 2 बटे जज़र 2। अब यहाँ पे 2 बटे जज़र 2 जो है जब हम उसको ऊपर लेकर आएंगे तो क्या होगा, उसका ज़रबी माकूस हो जाएगा यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पे इसका ज़रबी माकूस होगा यानी कि 1 बटे, इस बटे का मतलब ही क्या हुआ 2, इसको अलग से करके लिखते हैं तो ये 2 बटे जज़र 2 और ये जो है वो 1 बटे 2 जज़र 2। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट गया, जज़र 2 और जज़र 2 को ज़र्ब करेंगे तो 1 बटे 2 आ जाएगा, यानी जज़र 2 और जज़र 2 ज़र्ब करते हैं तो 2 आता है, क्योंकि 2 दूनी 4, जज़र के अंदर 4 और 4 किसका जज़ुल मुरब्बा है 2 का। तो इस तरह से हमको इसकी कीमत मिल गई 1 बटे 2। तो ये इस तरीके से भी हल कर सकते हैं और दूसरों फार्मूले का इस्तेमाल करके भी हम हल कर सकते हैं। अब साबित करने वाले सवालात आ गए हमारे पास। साबित करने वाले सवालात में आपको 3 फार्मूले और ध्यान में रखना है। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी कीमत 1 होती है। इसके बाद दूसरा जो है वो 1 जमा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। और इसके बाद में तीसरा 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा जो होता है बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। इसकी तरतीब हम अपने हिसाब से साबित करने वाले सवाल में तब्दील कर सकते हैं। अब देखो, साबित करने वाले सवाल में साबित करना मतलब ये दोनों बराबर है, ये साबित करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक साइड लेंगे और उसको साबित करेंगे ये बराबर है दूसरे साइड के। तो हमारे पास यहाँ पर हम ले लेते हैं सवाल नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा जमा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। तो हमको साबित करना है कि ये बराबर है इस सेक थीटा के। तो हम सिर्फ क्या ले लेंगे, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी कि बाईं तरफ। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा जमा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर नसब नुमा मसावी नहीं है, तिरछी ज़र्ब कर सकते हैं। तो एक को साइन स्क्वायर थीटा से ज़र्ब करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। कॉस को इससे ज़र्ब करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा ज़र्ब 1, यानी सिर्फ कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पर।
तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला देखे, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखना बहुत ज़रूरी है नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो ये पूरे की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/cos कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस 1/cos कॉस किसका उल्टा है, सेक का उल्टा है, तो यानी 1/cos कॉस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा चूँकि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos कॉस थीटा के। तो यही साबित करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी कि दाईं तरफ बराबर है बाईं तरफ के, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा जमा कॉस थीटा बराबर है सेक थीटा के। ये हमको साबित करना था। दूसरा सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 की। तो हम इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कीमत रखेंगे। 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा की कीमत क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। ये कीमत आप तीनों भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर दोनों की कीमत 2 है, मुरब्बा 2 है, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉमा सेक थीटा की कुवत 2, एक साथ लिख सकते हैं। अब देखो फॉर्मूला स्टार्टिंग में जो मैंने बताई थी आपको, एक फॉर्मूला बताई थी, क्या था वो फॉर्मूला, यहाँ पर के कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा के। इसी से हमने फार्मूला बनाए थे, कॉस थीटा ये वहाँ गया तो ज़र्ब में बदल गया और बराबर 1, यानी इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि कॉस थीटा ज़र्ब सेक थीटा बराबर है 1 के, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर 1 रखेंगे। 1 का मुरब्बा, तो 1 का मुरब्बा क्या होता है, 1 ही होता है। बराबर में जो है वो राइट हैंड साइड में 1 था, तो साबित हो गया। तो यहाँ पर इसलिए लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हमने लिखे साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा सवाल हमारा था कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यही हमको साबित करना था। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 3 फार्मूले याद करने हैं और वहाँ पर ऊपर मैंने जो बताए थे वो 4 फार्मूले। एक जो है वो आसान है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, दिमाग में याद तो करेंगे ही, लेकिन समझकर याद करेंगे। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में जो है वो क्या दिया हुआ है, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं 1 नफी साइन थीटा बटे 1 जमा साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर 9th में हमने अम्ले तरकीब और तफसील सवाल हल किया था कि जो 1 बटे में जो दिया हुआ है वो उसको हम क्या करते हैं, उसकी अलामत उल्टी करके जमा है तो नफ़ी में करके ऊपर और नीचे ज़र्ब करते हैं। तो यहाँ पर भी आगे हल करने के लिए हमको हल करना ज़रूरी है। यानी 1 नफ़ी साइन थीटा है बटे 1 जमा साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे 1 नफ़ी साइन थीटा से, ज़र्ब भी करेंगे और बटे में भी लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 नफ़ी साइन थीटा और 1 नफ़ी साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 नफ़ी साइन थीटा की कुवत 2 बन गई, और यहाँ पर 1 जमा में है और 1 नफ़ी में है, तो यहाँ पर 1 जमा में और 1 नफ़ी में हो, ये फार्मूला नहीं,
एक जमा में और एक नफ़ी में ब्रैकेट दी गई, तो हमारे पास क्या फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर नफ़ी बी स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक का मुरब्बा यानी एक ही होगा और नफ़ी साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको इसकी तरतीब हम बदल सकते हैं। हमको क्या चाहिए, एक नफ़ी साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, यानी हम साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 नफ़ी साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जज़र में 1 नफ़ी साइन थीटा की कुव्वत 2 और यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये स्क्वायर स्क्वायर है और जज़र है तो ये हट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 नफ़ी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, जब ये जज़र के बाहर आएंगे तो इनका स्क्वायर हट जाएगा, जज़र और स्क्वायर कट जाएंगे, तो 1 नफ़ी साइन थीटा बटे हमको मिल गया 1 बटे कॉस थीटा। अब अगर हम इसको अलग करके लिखते हैं तो 1 बटे कॉस थीटा होगा नफ़ी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब 1 बटे कॉस थीटा की कीमत क्या है, कॉस का उल्टा क्या है, सेक थीटा है, और साइन और टेन कॉस का ज़ाब्ता क्या है, टेन थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा के और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। तो ये कीमतें हमने लिख दिए। ये कीमत देखो बराबर है इसके राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और सवाल लिख देंगे। सवाल हमारा क्या था, जज़र में 1 नफ़ी साइन थीटा बटे 1 जमा साइन थीटा बराबर सेक थीटा नफ़ी टेन थीटा। तो इस तरह से कहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है ये आपको याद रखना ज़रूरी है बहुत ही आसान। एक ही फार्मूले को जो है वो तरतीब बदल कर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमारा लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। क्या है इसका, सेक थीटा नफ़ी कॉस थीटा, और यहाँ पर है कॉट थीटा जमा टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, तो 1 बटे कॉस थीटा इसकी जगह ले सकते हैं नफ़ी कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो कॉट का फॉर्मूला क्या है, पहले टेन का फॉर्मूला लिखते हैं। टेन का फॉर्मूला है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट जो है वो टेन का उल्टा है, यानी कि क्या हो गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये कीमत हमने रख दी है। यहाँ पर नसब नुमा मसावी नहीं है, तिरछी ज़र्ब कर सकते हैं। 1 ज़र्ब 1 नफ़ी कॉस ज़र्ब कॉस, यानी कि क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा एकम कॉस थीटा। ये एक ब्रैकेट हमको मिल गई। दूसरी, यहाँ पर भी नसब नुमा मसावी नहीं है, तिरछी ज़र्ब करेंगे। कॉस ज़र्ब कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन ज़र्ब साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और बटे साइन थीटा ज़र्ब कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब उसके आगे हल करते हैं हम। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इसकी जगह पे हमने 1 लिख लिए। अब हमको यहाँ पे कॉस 1 नफ़ी कॉस चाहिए, तो हम कॉस को बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमको, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 नफ़ी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पर हम क्या रखेंगे इसकी जगह पर, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे अगर इसको ज़र्ब करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये इसका मुरब्बा हट कट गया,
क्योंकि साइन थीटा का मतलब स्क्वायर का मतलब है 2 मर्तबा। अब हमारे पास क्या मिला यहाँ पर, साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा और यहाँ पर भी जो है वो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और ज़र्ब 1/cos थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा का। और सेक कॉस जो है वो किसका उल्टा है, सेक थीटा का। तो इसकी जगह पे हमने ये रख दिए। तो इस तरह से हमने मालूम हो गया हमको लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर यहाँ तक जो है वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे के सवालात इंशाल्लाह और 6.2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आप जो है वो इसको बहुत ध्यान से और ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। और 2 से 3 फार्मूले को ही घुमा घुमा के, पहले हमारा 4 फार्मूला था साइन कॉस और टेन का, उसको हमने उल्टा किए, उससे हमने फार्मूला बनाए। फिर दूसरा हमारा जो था साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर एक था 1 जमा कॉट स्क्वायर थीटा, 1 जमा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा था 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इसी फार्मूले को हमने तब्दील करके इसको 2 जगह इस्तेमाल कर लिए। तो ये चीज़ें जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा उतना आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो अगले जो है वो सवालात इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।